हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे में सोल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल पे चल रहे हैं। उसमें हम एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। पार्ट फर्स्ट जो मेरा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक था। यदि आपको यहाँ से इसे समझना है तो क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक, उसको आपको पहले देखना होगा। यदि आपने मेरी पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके जरूर देखें। वो मैंने लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है ना। चलिए आज यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 से बात करते हैं, कैसे क्या होता है इसमें। देखिए, कभी भी इस एक्सरसाइज में जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी पावर मुझे दिख जाए ना साइन पे या कॉस पे, तो सबसे पहला काम होता है उसे सिंपल में कन्वर्ट करो, साइन एक्स में कन्वर्ट करो। ये पावर आपको हटानी है, कैसे भी हटाओ, कुछ भी करो, आप फॉर्मूलों का यूज़ करो, टेक्नोमेटिकल आइडेंटिटी हैं उनका यूज़ करो, इनको रिमूव करो यहाँ से पावर इसको, ठीक है ना। तो ये क्या कर सकते हैं, इसे देखो, इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। साइन एक्स स्क्वायर, इसका पावर 2, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने आपको बताया था अभी कुछ ही देर पहले, फॉर्मूला आपको बताया था cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से, तो मैंने क्या बताया था, यदि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, तो क्या हो जाता है मेरी वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यही तो होता है ना, ठीक है। लेकिन हाँ, ओके, यही होता है हमारा। इसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इंटीग्रेशन, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, इस पूरे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है ना। अब देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 तो आगे आ जाएगा। अब बचा क्या, 1 माइनस कॉस 2x, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर और ये dx। क्लियर है ना। देखिए 1/4 इंटीग्रेशन का साइन आपको पता है ना, a माइनस बी की होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो होता है। इसका यूज़ कर देंगे तो ये 1 का स्क्वायर माइनस प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, मतलब कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 2x माइनस 2 इंटू ए की जगह 1 है, इंटू बी की जगह क्या है cos 2x, और ये क्या है dx, ठीक है ना। अब इसको एक काम करते हैं, इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये क्या है 1 dx प्लस का साइन इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 1/4 तो आगे ले लो 1/4, क्योंकि इंडिविजुअली अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। cos स्क्वायर 2x dx माइनस देखो 1/4 मल्टीपल, ये जो 2 है इसको बाहर ले लो, 2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। अब देखो ये फिर से मुझे स्क्वायर मिल गया, इस स्क्वायर को भी मुझे यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है ना। इस स्क्वायर को भी यहाँ से रिमूव करना है मुझे। अभी देखो क्या दिख गया मुझे, कॉस स्क्वायर में, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर मुझे दिख गया। तो कॉस स्क्वायर की जो, जब कॉस स्क्वायर आपको दिख जाए तो कॉस स्क्वायर को कैसे हटाएंगे, आपको फॉर्मूला आपने बताया था cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है। ठीक है, cos 2 थीटा 1 को इधर लाएंगे तो प्लस का 1, ठीक है ना, प्लस का 1 इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, इधर भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, तो मेरा ये जो पावर थे जो ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x लिखा हुआ है। तो बेटे देखो यहाँ पे जो थीटा है वो कितने हैं, 2 टाइम्स है। यहाँ पे यदि हम cos स्क्वायर यहाँ पे 2 थीटा का, तो थीटा कितने टाइम, जो हमारा थीटा है वो कितने टाइम हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो 1 प्लस cos 2, वो थीटा की वैल्यू कितनी है 2 थीटा, कितनी है 2 थीटा, इस तरीके से करेंगे 1/2, तो कितना हो जाएगा 4x, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइड बाई 2, यही तो बन जाएगा। वही यहाँ पे हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2। समझ में आ गया कैसे हो रहा है, वहाँ से समझ में आ गया ना आपके cos 4x, और ये क्या हो गया dx, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x और ये dx। अब इसे क्या करो, इसे इंटीग्रेट कर दो, पहले इसका अलग अलग डिवाइड कर दो, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 1/2 dx
ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन इंटीग्रेशन सॉरी प्लस 1/4 ये है ना, मल्टीपल कर रहे हैं 1/4 ये क्या मेरे पास cos 4x डिवाइड में 2 और ये dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। क्लियर है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो 1/4 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा x आएगा, क्या आएगा x आएगा, प्लस इनको करेंगे तो 1/8 तो ये बाहर आ जाएगा 1/8 यहाँ पे अंदर बचेगा 1 तो इसका हो जाएगा x। क्लियर है ना, इसका हो जाएगा x। तो इसको हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/4 देखो ये क्या था 1/8 हो जाएगा 2 4 8 बन जाएगा cos 4x का करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 4x और डिवाइड में ऐसा कोफिशिएंट कितना है 4 ये आ जाएगा माइनस 1/2 cos का क्या हो जाएगा sin 2x और डिवाइड में 2 प्लस c। क्लियर है ना। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों को देखो x/4 है और x/8 है, इनका एलसीएम ले लो 8 तो 2 4 जा 8 तो ये कितना 2x प्लस x होगा प्लस ये कितना हो जाएगा sin 4x अपॉन बोलो 8 चौक 32 33 और सॉरी 8 4 जा 32 माइनस ये कितना 2 2 जा 4 sin 2x अपॉन 2 प्लस c। यदि इसका एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x। चलो मैं यहीं पे लिख दे रही स्टेप ये बढ़ा दिया ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। किसने क्वेश्चन नंबर 10 मेरा कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर मेरा 11 है ठीक है ना। देखिए 11 इससे पहले जो मैंने 10 सॉल्व किया था तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से 1/2 और साइन इंटीग्रेशन साइन 2x लिखा था है ना 2x dx। तो देखो इसके डिवाइड में 2 था और ये था ही तो यहाँ पे कितना 2 × 2 इसको इंटीग्रेट थे साइन 2 सॉरी ये कॉस था है ना, ये कॉस 2x था तो इसके डिवाइड में क्या है यहाँ पे 2 और ये ऑलरेडी 1/2 था तो 2 2 कितना हो जाएगा इसके 4 हो जाएगा डिवाइड में ठीक है ना। इसमें ऐसे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। अब यहाँ पे देखो एज इट इज प्रोसेस जैसा मैंने ये क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही 11 को करना है। बस देखो इसे करने के कैसे थोड़ा सा स्टेप देख लो। इसे यदि हम लिख सकते हैं cos 2x देखो इसका होल स्क्वायर कर दो dx। मेरा पर्पस क्या है इसकी पावर को हटाना है मुझे, सीधी सी बात है। कैसे लगाना है इसे cos x इस सिंपल फॉर्म में मुझे इसे लाना है। तो आपको मैंने कभी फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था मैंने फॉर्मूला आपको बताया था cos स्क्वायर थीटा बराबर मैंने क्या बताया था 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 यही बताया था ना। यदि देखो इसको यहाँ पे देखो थीटा कितना 2 टाइम्स है ना, तो यदि हम कर दें cos स्क्वायर 2 थीटा यहाँ पे तो 2 थीटा की जगह पे क्या है x है, यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम्स कर दिया जाए स्टूडेंट्स तो क्या 1 प्लस cos 2 थीटा कितना है 2x यहाँ पे कितना थीटा कितना है 2 थीटा तो 2 × 2 थीटा डिवाइड बाई 2 तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइड बाई 2। क्लियर है ना। इसी तरीके से देखो 2x यहाँ पे x की जगह पे क्या है सॉरी यहाँ पे 2 थीटा है, थीटा की जगह पे क्या है x है ठीक है ना। तो इसको यूज करेंगे हम तो cos स्क्वायर 2x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 प्लस cos 4x को डिवाइड बाई 2। एज इट इज थीटा की जगह क्या लिखना है मुझे x लिखना है, सिर्फ ये काम करना। उसके पूरे के डिवाइड कितना है 2 और ये dx। क्लियर है ना। इसको देखो करते हैं इंटीग्रेशन 1/2 है तो इसका स्क्वायर है तो ये कितना 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आगे बाहर आ जाएगा 1 प्लस cos 4x है 1 प्लस कितना है cos 4x इसका क्या है पावर 2 और ये dx। अब ये मेरे पास क्या आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ये एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए ठीक है ना। तो ये एक जगह 1 है तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 × a एक जगह 1 है इंटू b तो2 cos 4x ठीक है ना और ये dx। इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर दो 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/4 को लिखना पड़ेगा ना प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos की पावर 2 ये क्या होगा 4x ठीक है ना dx प्लस 1/4 ये इंटीग्रेशन 2 cos 4x dx। तो ये जो 2 है इससे इसको कैंसिल आउट करते हैं 2। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा था
कॉस स्क्वायर 2x, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 4x। मतलब क्या है कि थीटा था वो कितने, अभी 2 टाइम्स था, मैंने कितने टाइम कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया। तो यहाँ पे जो है ना ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, ये तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। आप समझ में आ गया ना। कॉस स्क्वायर 4x से आप क्या लिख सकते हैं, 1 + 8x cos 8x अपॉन 2, ठीक है ना। यहाँ पे ये कर देंगे तो इस उस आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे। तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन इसकी जगह पे हम पूरे पे कर सकते हैं 1 + cos 8x डिवाइड में 2। इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर देंगे। सॉरी अभी भी स्क्वायर कहाँ से आएगा, अभी स्क्वायर तो हटाने का काम ही कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम लिख देंगे। और ये यहाँ पे जो dx है लिख देंगे dx, ये देखो 4 कट गया था, ये देखो यहाँ पे 2 रह जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन cos 4x और ये dx, क्लियर है ना। अब इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा देंगे, इसका इंडिविजुअली डिवाइड कर दें। 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस, देखो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 8, कितना है 1/8 इंटीग्रेशन, यहाँ पे कितना है 1 और ये dx प्लस का साइन 1/8 इंटीग्रेशन कितना है cos 8x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन का सिंबल बनाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेशन cos 4x dx, क्लियर है ना। अब इसको हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, कितना क्या यूज़ कर देंगे, इंटीग्रेशन cos ax dx बराबर क्या होता है, साइन ax अपॉन a प्लस, इसका यूज़ कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/4 x प्लस 1 का x हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या है x अपॉन ये भी बन जाएगा क्या 1/8 x प्लस 1/8, ये कितना हो जाएगा साइन 8x अपॉन 8 प्लस 1/2 साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x अपॉन 8, अभी क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था, ठीक है ना। इसको देखेंगे तो इतने ये कितना हो जाएगा, प्लस का साइन 8x अपॉन 8 जा कितना होता है 64 प्लस साइन 4x अपॉन 2 4 जा 8 प्लस c। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं कैसे करेंगे इसे हम कैसे कर सकते हैं। हाँ ओके, इसे देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है मेरा। इसको साइन की यदि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकालें, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या निकले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स। इंटीग्रेशन का साइन देखो ये इसे किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो आपको अभी बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस बी का मतलब कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। सॉरी मैं गलत कर गया थोड़ा सा, जब लिखा हुआ आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला मेरा होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो 1 मतलब कि 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड 1 प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे और ये डी एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स और ये डी एक्स, इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देंगे 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर दिया। 1 का क्या हो जाएगा मेरा एक्स और माइनस कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स और प्लस सी, आंसर, ठीक है ना। ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। ओके अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। ओके क्योंकि आपको पता है कि कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। हमें देखो कुछ भी करो, नीचे से ये जो नंबर है ना नीचे से
जो डिवाइड में है डिनोमिनेटर में इसको हटाना है, तो कैसे इसको क्या करें, इसको कैसे हटा सकते हैं तो वो देखते हैं, ठीक है। तो यही यूज यहाँ पे कर लेंगे, इंटीग्रेशन इसकी जगह 2 sin 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे थीटा है, तो ये क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पे माइनस का साइन है, ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर, ये अल्फा है, अल्फा माइनस 1, और डिवाइड में क्या मेरे पास है cos x माइनस cos अल्फा। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, देखो नाउ ये देखिए इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस का 1, और डिवाइड में कितना है मेरा, डिवाइड में कितना है मेरा cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है ना, और ये क्या है dx, यहाँ पे ये ब्रैकेट वो देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 को बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है ना। अब देखिए ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला इसका यूज़ कर लेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन 2 तो बाहर ले लिया हमने, 2 को बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, सॉरी a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, a प्लस बी और a माइनस बी, उसके डिवाइड में कर देंगे cos x माइनस cos अल्फा। देखो इससे cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो इसको अब इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर दो, तो cos x dx, और क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, प्लस का साइन इंटीग्रेशन और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 cos अल्फा dx, ठीक है ना। देखो cos अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम इंडिविजुअली, हाँ ठीक है ना, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। इसको जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, चलिए यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 तो बाहर है, 2 cos का क्या हो जाएगा साइन x, सॉरी साइन, ओके एक काम करते हैं, इसे पहले इसे क्या करते हैं इंटीग्रेशन 2 cos x dx, मैंने बताया था कि cos अल्फा क्या है कांस्टेंट है, इसको बाहर लेते हैं, प्लस प्लस 2 cos अल्फा इंटीग्रेशन 1 dx, जैसे इसको इंटीग्रेट कर देंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा मेरा 2 sin x प्लस 2 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x आएगा, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x से इंटीग्रेट कर रहे हैं, और cos अल्फा प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर मेरा 13 भी कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए क्योंकि मुझे पता है कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बता दें इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x डिवाइड 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होती है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे प्लस 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 साइन 2x, हमें देखो यहाँ पे हम बता दे रहे साइन 2 थीटा बराबर मेरा फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे यूज कर लेंगे, ठीक है ना, 2 साइन x और ये कॉस x, ठीक है ना। अब देखिए इंटीग्रेशन कॉस x माइनस साइन x डिवाइड, ये देखो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, आपको पता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो है ना। ए की जगह क्या है मेरा साइन x प्लस बी की जगह क्या है कॉस x, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, यही है ना मेरे पास क्वेश्चन, यही था ना, हाँ यही क्वेश्चन यही था मेरा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारा आ गया, ओके। अब थोड़ा सा काम और आ गया, इसको क्या कर दो, ले इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो, लेट साइन x प्लस कॉस x इसको क्या मान लो t मान लो, ठीक है ना। इससे क्या कर दो आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस x माइनस कॉस का क्या हो जाएगा साइन x
और ये क्या है डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है ना। इसके नीचे डी एक्स था ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैंने इधर ही ले लिया, ये आ गया। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, डी एक्स की, तो डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ये वैल्यू मेरी निकल के आएगी। इस वैल्यू को उठा के इसको और इसको, ये दो वैल्यू दोनों को कहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप लिख लेना, पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन का साइन, देखो ये ऊपर क्या लिखा हुआ मेरे पास, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है, डिवाइड में मेरे पास जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हमने क्या है टी माने, तो टी का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डी एक्स होना चाहिए, डी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, डी टी डिवाइड में कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। तो इससे ये पूरा नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर माइनस का 2 और ये डी टी, जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर 3/3 प्लस सी और इक्वल्स, देखो मैंने क्या माना था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसकी पावर 3 और डिवाइड में कितना है 3 प्लस सी, ये तो माना था। टी की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, ये क्या था मेरा साइन एक्स, हाँ चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे इक्वेशन दे दो, कोई फर्स्ट इक्वेशन दे दो, ये कोई इक्वेशन दे दी हमने, इसमें क्या कर दो, लेट ओके सेक 2x इक्वल्स टू मान लो यहाँ पे t, सेक 2x बराबर क्या मान लो यहाँ पे t मान लो, ठीक है ना। जैसे सेक 2x बराबर t मानेंगे, इसको क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो सेक x का क्या होता है सेक x इंटू 10x, ठीक है ना। लेकिन x के जगह यहाँ पे क्या चल रहा है 2x चल रहा है, तो ऐसे ही लिखेंगे। अगेन 2x का करेंगे तो ये आएगा 2 और इधर क्या होगा dt बाई डी एक्स, ठीक है ना। dx को इधर लेके, तो ये क्या है मेरे पास 2 sec 2x और 10 2x dx बराबर dt। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए dx की, तो dx इक्वल्स टू dt डिवाइड में 2 sec x इंटू सॉरी sec 2x होगा, कितना होगा sec 2x इंटू 10 2x, इस वैल्यू को, ठीक है ना, सिर्फ इस वैल्यू को रखेंगे, ठीक है ना। यदि इस वैल्यू को भी रख देंगे तो मुझे प्रॉब्लम्स फिर से बन जाएंगे, क्वेश्चन फिर से बड़ा हो जाएगा। इस वैल्यू को सिर्फ रखो, इस वैल्यू कहाँ रखो, पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इंटीग्रेशन 10 की पावर 3x इंटू, इसकी वैल्यू क्या थी, ये इसे ऐसा ही रखो, ऐसा ही रखो, sec 2x से ऐसा ही रखो, ठीक है। dx की सिर्फ वैल्यू रखो, ठीक है ना, dx अपॉन 2 sec 2x इंटू 10 2x, टी की वैल्यू भी रखेंगे, धैर्य रखिए, ठीक है ना, सबर करिए सबर, ठीक है। देखो sec x से sec x कैंसिल आउट हो जाएगा और 10x से एक 10x कैंसिल आउट हो जाएगा। और नीचे क्या है मेरा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या बचा 10 एक कट चला गया तो 2 बचा और यहाँ पे 2x और ये dt। अब देखो आपको पता है 2x को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 तो आगे ऐसा ही लिखा रहने दो, इंटीग्रेशन इसे क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं और ये dx। अब t की वैल्यू रख देंगे हम 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ पे रख देंगे, तो ये देखो sec यहाँ पे क्या हो t स्क्वायर, ठीक है ना, और -1 और ये क्या है dt। अब इसी को हम क्या करेंगे इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे 1/2 इंटीग्रेशन, ये 1 है और ये dt। इसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे हम तो 1/2 t की पावर ये कितना हो जाएगा 3/3 माइनस 1/2 और ये t प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे कितनी हो जाएगी 1/2, t की वैल्यू कितनी मैंने मानी थी यहाँ पे sec 2x, तो ये बन में देखो sec 2x की पावर 3, sec 2x की पावर 3/6 प्लस सॉरी माइनस है, माइनस का 1/2 sec 2x प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 मेरा कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा, 16 को कैसे करेंगे आप देखते हैं। देखिए आपको इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x इसका कर दो होल स्क्वायर और ये dx। देखो हमने आपको बताया था आइडेंटिटी जो हमारी होती है sec स्क्वायर थीटा इसका टू क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा
और यहाँ से यदि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दें तो इधर देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम इसको पुट करेंगे इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 सेक स्क्वायर एक्स, देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ओके, इसका होल स्क्वायर ये dx। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आपके? अब इसके आगे हम कैसे करेंगे इसको? इसके आगे करने के लिए हम क्या करें इसे? ओके हाँ, इसे एक इसे थोड़ा सा ओके, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी तो मुझे लिखनी ही है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ मुझे क्या करना है, इसे जैसे हम करेंगे टेन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स इसका क्या होल स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे हम 2 टाइम्स लिख देंगे टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है ये dx, ठीक है, ये आइडेंटिटी। तो ये यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे करेंगे तो होल स्क्वायर खोलेंगे फिर से क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। टेन स्क्वायर एक्स है ना, ओनली एक्स, टेन स्क्वायर एक्स और ये dx एक्स ही है ना। ओके, अब देखिए इसे इजीली हम कर पाएंगे, ठीक है ना। ये जो हमारा टेन स्क्वायर एक्स इसका अंदर कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स और ये dx, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन, ये क्या होगा टेन स्क्वायर एक्स और ये dx। इस टेन स्क्वायर एक्स को फिर से हम चेंज कर देंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये dx, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, यदि हम इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? देखिए हाँ, एक काम करते हैं, इस पूरे को i के इक्वल मान लेते हैं। किसके? i के इक्वल मान लो, और इसको मान लो i1, इसको मान लो i2। क्लियर है ना? तो ये क्या हो जाएगा मेरा स्टूडेंट, देख रहा कि i इक्वल्स टू i1 प्लस i2, इसे दे दो इक्वेशन फर्स्ट। हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स कि i1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स, ये है ना, और ये dx। यदि हम इसमें क्या करें स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में यदि हम इसमें क्या लेट कर लें कि यदि हम इसमें टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी यदि हम देखें इसमें कि जो हमारा एक सेकेंड टेन एक्स होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर, ठीक है ना। तो लेट यहाँ पे कर देंगे लेट टेन एक्स बराबर मान लो यहाँ पे टी, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया था, इक्वेशन फर्स्ट, इसे दे दो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ पे अब इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट जैसे ही करेंगे टेन का क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स और ये dx इक्वल्स टू dt। यदि हम dx की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या होगा dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, क्लियर ना, ये वैल्यू। यदि इसको हम कहाँ रख दें इक्वेशन फर्स्ट में, इन दोनों वैल्यू को कहाँ रख दें, पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे, यहाँ पे आ जाओ, ओके ये बाउंड्री बना दी, यहाँ पे करके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। इसी इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे आई पे रखेंगे, यहाँ पे इसमें इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, तो आई बन की जो वैल्यू हमारी है वो कितनी निकल के इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे ही लिख देंगे हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। टेन की वैल्यू कितनी टी मानी, वो इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है डी टी अपॉन सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स क्या है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा। वो आई स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आई की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी हो जाएगा। आई की वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू रखेंगे तो मेरी टी की वैल्यू कितनी थी 10x, तो 10 की पावर 10 का 3 अपॉन 10x, ये 10 की पावर 3x अपॉन 3, ठीक है ना। इतनी वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी, क्लियर है ना। ये मेरी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। तो हम देखेंगे अब यहाँ पे, ओके इसे अब क्या करो, इसे दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम I2 को लेते हैं। I2 मेरा क्या है, I2 बराबर लेंगे तो I2 की वैल्यू कितनी, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये क्या है dx। इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देंगे
तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स क्या है डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। ठीक है, इसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है 10x, क्या हो जाएगा 10x और माइनस 1 का क्या होगा x और प्लस c। लेकिन यहाँ पे देखो इसे c1 दे दो और c2, क्योंकि एक ही जैसे हम नहीं दे सकते हैं। ओके, अब इनको दोनों के देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 फ्रॉम, अरे कुछ मत डालो, ये 3 फ्री कुछ मत करो, ये फ्रॉम भी मत लिखो, ऑन इक्वेशन सेकेंड, किस इक्वेशन में सेकेंड में। तो मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड मानी थी, कहाँ सेकेंड मानी थी कि फर्स्ट आ रहा है, इसे फर्स्ट में रख दो। ठीक है ना, इसे हाँ सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट है, इसमें रख दो। इक्वेशन फर्स्ट में स्टूडेंट जैसे ही हम रखेंगे तो I इक्वल्स टू I1 की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आई, यहाँ पे 10 की पावर 3 x अपॉन 3 और प्लस C1 प्लस I2 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, यहाँ पे देखेंगे I2 की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरी 10x माइनस का x प्लस C2। देखिए कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, यदि हम यहाँ पे देखें C1 प्लस C2, इसे हम लिख सकते हैं C, क्या लिख सकते हैं C। तो इसे हम लिख देंगे जो इंटीग्रेशन जो हमारा निकल के आया किसका I की इंटीग्रेशन किसका 10 की पावर 4x dx, इसकी जो वैल्यू मेरी निकल के है वो क्या है 10 की पावर 3x अपॉन 3 प्लस 10x माइनस का x प्लस c, ये हमारा होगा आंसर। ठीक है ना, ये हमारा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ले लिया, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को यहीं पे कर देते हैं। देखो इसे क्या कर दो इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, साइन की पावर 3x डिवाइड में क्या है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन प्लस ये क्या लिखा है कॉस की पावर 3x अपॉन कॉस, सॉरी यहाँ पे पहले साइन है तो साइन लिख दो, कोई बात नहीं, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, और ये ब्रैकेट क्लोज किया और ये dx। देखो साइन स्क्वायर एक्स से ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 2 बचा, ये देखो यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे कॉस से ये स्क्वायर होगा, भाई 3 क्यों लिख रहे हो। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो मेरे पास बचे हैं नंबर्स उनको लिख लेते हैं। देखो ये ऊपर क्या मेरे पास बचा है साइन एक्स, नीचे क्या बचा हुआ है कुछ नहीं, बस ये कॉस एक्स है तो कॉस को 2 टाइम्स लिख दो, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और ये डी एक्स इंटीग्रेट भी कर दो प्लस इंटीग्रेशन, ऊपर बचा हुआ है कॉस एक्स, नीचे देखो साइन एक्स बचा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है, फिर से 3 लिख दिया, स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसे लिख दो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स और ये डी एक्स। अब देखेंगे स्टूडेंट्स यदि हम देखें साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या हो जाता है 10x और 1 अपॉन कॉस बचा तो ये क्या हो जाएगा सेक एक्स और ये dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस बटे साइन क्या हो जाता है कॉट एक्स और ये देखो 1 अपॉन साइन कोसेक एक्स, क्या होगा ये कोसेक एक्स और ये dx। ठीक है ना, अब इसको देखो जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये किसकी वैल्यू है 10x इंटू सेक एक्स, 10x इंटू सेक एक्स ये किसकी वैल्यू है 10x इंटू सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 10x इंटू सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक एक्स, क्या लिख सकते हैं सेक एक्स, फॉर्मूला होता है सेक एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इस पूरे को हम लिख सकते हैं माइनस का कोसेक एक्स, क्या लिख सकते हैं माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का भी आंसर। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर मेरा 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 को हम कैसे करेंगे देखिए, हाँ इसको जो हमें देखो फॉर्मूला पता होता है कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका यूज़ करेंगे इसमें। तो ये क्या इंटीग्रेशन इसके लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में क्या है मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। ठीक है ना, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचा क्या मेरे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx
और इसका इंटीग्रेशन यदि करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 10x प्लस सी, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को हम कैसे कर सकते हैं। देखो इसमें क्या करो, cos x से मल्टीपल कर दो और cos x से डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे cos x से मल्टीपल कर दो, cos x से डिवाइड कर दो। जैसे हम ऐसा करेंगे तो इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 अपॉन, देखो साइन बट्टे cos क्या बन जाएगा 10x और cos तो ये क्या हो जाएगा cos की पावर 4x, ठीक है ना। और ये dx, जैसे ही हम क्या करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास sec की पावर 4x अपॉन 10x, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन का साइन sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास नीचे 10x और ये dx। चूँकि मुझे पता है एक आइडेंटिटी कि sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये क्या हुआ sec स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। नीचे क्या मेरे पास 10x, ठीक है dx, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। यहाँ पे क्या कर देंगे हम स्टूडेंट्स, लेट 10x इक्वल्स टू t, इसे क्या कर देंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x और ये dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो dx की वैल्यू हम निकालेंगे तो dt अपॉन sec स्क्वायर x, ये निकल के आएगी। इस वैल्यू को उठा के इस वैल्यू को इस वैल्यू, इन दोनों को कहाँ रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, कहाँ रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे इनको, ठीक है ना। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना, 10x बराबर टी माना था और ये क्या है sec स्क्वायर x और नीचे क्या मेरे पास है 10x है, तो इसकी वैल्यू क्या है t इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं dt अपॉन sec स्क्वायर x, ठीक है ना। sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर x कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचा, देखिए इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी और ये dt, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन इसका इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं 1 अपॉन टी, क्या लिखेंगे 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी और ये dt। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt, इंडिविजुअली इसके हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ये t हमारे पास है और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे dt हो जाएगा। देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन टी है, क्या हो जाएगा log t हो जाएगा मेरे पास, मॉड में log ऑफ t प्लस ये टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस c। t की वैल्यू को हम रख देंगे तो log t की वैल्यू मैंने क्या मानी थी 10x, ठीक है ना, 10x प्लस टी स्क्वायर देखो 1/2 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी मेरा सॉल्व। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें क्या करेंगे, देखिए मुझे पता है एक फॉर्मूला मेरे पास होता है कि cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे इंटीग्रेशन, ऐसे क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डिवाइड में क्या लिखा हुआ है मेरे पास cos x प्लस का sin x, ठीक है ना। आपको पता है स्टूडेंट्स कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, फॉर्मूले का एल्जेब्रिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और आंसर मेरा आ जाएगा। देखिए cos स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो cos x प्लस sin x और यहाँ पे देखो cos x माइनस का sin x, ये दो होंगे, ठीक है ना। इसको इस तरीके से हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। नीचे क्या है मेरे पास cos x और प्लस का sin x, क्लियर है ना स्टूडेंट्स। ये हमारा dx, देखो cos x प्लस sin x कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, बचेगा क्या मेरे पास cos x माइनस का sin x, cos x माइनस का sin x यहाँ पे क्या है dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, cos x का क्या हो जाता है sin x और माइनस sin x का क्या होगा माइनस का cos x और प्लस c। तो यहाँ पे देखो sin x माइनस माइनस प्लस का cos x और प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, देखो स्टूडेंट आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है मेरा π/2 होता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आप 11th क्लास में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। यदि यहाँ से हम साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालें, साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x। बेटे देखो x के यहाँ पे क्या है
cos x है, यहाँ पे देखो x की जगह पे क्या है cos x है। यदि यहाँ पे x की जगह पे हम x बराबर क्या रिप्लेस कर दें cos x, तो ये देखो साइन इनवर्स x की जगह पे क्या लिख दें cos x इक्वल्स टू π/2 माइनस क्या हो जाएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट देना स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा cos इनवर्स cos x, ये तो बनेगा। तो देखो पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स cos x की वैल्यू क्या है मेरे पास π/2 माइनस का cos इनवर्स cos x, ठीक है ना, और ये क्या हो गया dx, ठीक है ना, देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास इंटीग्रेशन का साइन π/2 और माइनस का x, ठीक है ना, और ये dx, इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देंगे तो π/2 dx माइनस का इंटीग्रेशन x dx, π/2 तो कांस्टेंट है तो क्या π/2 अंदर क्या रह जाएगा बन करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस x का करेंगे तो क्या होगा x² प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर। जिस तरीके क्वेश्चन नंबर 21 भी मेरा कंप्लीट सॉल्व। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन b माइनस a, ठीक है ना, इसमें कर दो तो हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या हो जाएगा, जैसे हम डिवाइड किया तो ये होगा साइन b माइनस का a इंटीग्रेशन साइन b माइनस a, ठीक है ना, ये देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, और डिवाइड में क्या मेरे पास है cos x माइनस a और इसी तरह cos x माइनस b, ठीक है ना, और ये यहाँ पे dx कुछ भी करो इसे क्या करो x माइनस a या x माइनस b के फॉर्म में लाओ, तो हम क्या करते हैं इसमें x को ऐड कर दो x को सबट्रैक्ट कर दो, देखो कैसे होता है ये 1/sin b माइनस a हमारा दे रखा है इसमें इंटीग्रेशन साइन, समझना मेरी बात को, x माइनस a और x माइनस b हमें करना है। एक बार इधर देखो, इधर x माइनस का a और यहाँ पे हम ऐसा कर दे, देखो x माइनस b, देखो हमने क्या किया, अरे इसको भी ससुरे को हटा दो, ये देखो b माइनस a है, हमने क्या प्लस का x किया और माइनस का x किया, ठीक है, ये ऐड किया और सबट्रैक्ट कर दिया। इसको हम यदि क्या करें स्टूडेंट्स, देखो x माइनस का है x माइनस का a कर दिया, और देखो b माइनस x बचा, इससे हम यदि माइनस का साइन कॉमन ले लें तो b x प्लस का हो गया, ठीक है ना, इसे ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस का x और प्लस का b, ऐसे लिख सकते हैं। यदि यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले ले तो x माइनस का a हो गया माइनस x माइनस b बन गया ना, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये हमने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास क्या है, देखो cos x माइनस का a और cos x माइनस b, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स हमें पता होता है कि साइन a माइनस b बराबर क्या होता है साइन a cos b प्लस माइनस का cos a साइन b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्या होता है, यदि a माइनस बी तो साइन ए कॉस बी और माइनस का कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला मेरा होता है। यहाँ पे a का काम करेगा x माइनस ए और b का काम करेगा x माइनस बी, तो ये तो कांस्टेंट ही है। यहाँ पे देखो समझ में आना चाहिए कि a और b क्या है, दोनों कांस्टेंट है हमारे, तो ठीक है। नीचे हमारा क्या है साइन b माइनस का a यहाँ पे दे रखा है, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, यहाँ पे देखो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये क्या मेरा पे साइन a, तो साइन a की जगह क्या है x माइनस का a और cos b cos x माइनस बी हो जाएगा, फिर माइनस का cos a cos x माइनस का a और sin x माइनस बी, ये हो जाएगा। नीचे देखो क्या है मेरा, ये इन दोनों को इस सभी का क्या करो इंडिविजुअली इसे डिवाइड कर दो, एक स्टेप आपका बच जाएगा, ठीक है ना। इसे देखो ये क्या है, इस तरीके से था, नीचे था, हम क्या करें इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या मेरे पास है cos x माइनस का a और cos x माइनस का b, ठीक है ना, इसमें भी डिवाइड कर दो, cos x माइनस का a cos x माइनस b, ठीक है, ये हो गया, और ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। देखना आप समझना मेरी बात को, cos x माइनस a cos x माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे cos x माइनस b cos x माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो sin x माइनस a बटे cos x माइनस a क्या बन जाएगा tan x माइनस a, ठीक है ना। ये देखिए 1/sin
v माइनस का a इंटीग्रेशन का साइन, ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 10x माइनस a, और ये यहाँ पे देखो ये dx है, इसका अंदर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा dx माइनस का साइन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, तो ये क्या है साइन x माइनस का भी बेटे cos x माइनस, ये क्या 10x माइनस b और ये dx, इसको कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 10 का आपको फॉर्मूला मैंने लिखा तो दिया था स्टार्टिंग में, पार्ट फर्स्ट देखो तो उससे स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला लिखा है, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 10x dx, इसको लिख सकते हैं माइनस का लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं भाई। यहाँ पे हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 साइन b माइनस का a, इसे इंटीग्रेट करें तो ये क्या है माइनस का लॉग cos x माइनस का b, ठीक है ना मॉड में, ये देखो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस लॉग मॉड ऑफ cos x माइनस b, मॉड, ये मॉड लगा दिया, ठीक है ना। ओके ये क्या लिखा हुआ है लॉग, देखें तो आपको फॉर्मूला बता दें यहाँ पे, लॉग m अपॉन n लिखा हो तो इसे लिख सकते हैं लॉग m माइनस का लॉग n, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस का c भी कर दो क्योंकि इसे इंटीग्रेट किया है, ऐसे लिख सकते हैं। यदि देखो ये इस फॉर्म में लिखा है, मुझे क्या करना है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखो लॉग m माइनस का लॉग n, तो इससे कन्वर्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1 साइन b माइनस का a, ये क्या हो जाएगा लॉग, ये क्या है cos x माइनस का b अपॉन cos x माइनस का ये दोनों में a कैसा हो गया b, और ये यहाँ पे a होना चाहिए, क्या होगा a, ठीक है। ओके 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 ठीक है, ओके यदि b ऊपर है तो नीचे a और प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, 23 को हम करेंगे कैसे, देखो बहुत सिंपल है, इससे पहले और भी क्वेश्चन इस तरीके से हम कर चुके हैं। साइन स्क्वायर एक्स, इसके डिवाइड में कर दो इसे साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स और इसे डी एक्स, ठीक है, इंडिविजुअली इंटीग्रेट भी कर दो। माइनस का साइन यहाँ पे माइनस साइन, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स, उससे डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, ठीक है ना। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल आउट कर दो। इंटीग्रेशन 1 कॉस को क्या बना लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, इंटीग्रेशन इसे क्या लिख सकते हैं कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इस तरह कर देंगे इंटीग्रेशन का साइन, अब देखो यहाँ पे इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका हो जाएगा मेरा 10x माइनस इसका हो जाएगा cot x, लेकिन होगा माइनस में, कैसा माइनस में cot x प्लस c, इसको जैसे हम लिखेंगे 10x प्लस का cot x और प्लस c, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा है देख सकते हैं, ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसी तरीके से देखते हैं स्टूडेंट्स को, ये 23 को भी देख लेते हैं। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो, लेट ई बेस एक्स और ये x, इतने को मान लो t, इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का करेंगे 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का करेंगे ई बेस एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, क्लियर है ना, यही आएगा। पूरे से ई बेस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या मेरे पास 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो डी एक्स की मुझे वैल्यू चाहिए, तो डी टी अपॉन ई बेस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू मेरी निकल के आई और ये वैल्यू, इन दोनों को कहाँ रख देंगे, पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन देखो क्या इंटीग्रेशन का साइन, ई बेस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स डिवाइड कॉस स्क्वायर ये टी बन जाएगा, ठीक है, इनटू डी टी अपॉन ई बेस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। ये देखो इससे पूरा ये पूरा कट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स ये क्या इंटीग्रेशन ऊपर पहुंचेगा सेक स्क्वायर टी प्लस डी इंटू डी टी, इसको करेंगे तो ये क्या होगा 10 ओके 10 टी प्लस सी, और टी की वैल्यू रख देंगे तो 10 ई बेस एक्स और एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर। इस तरीके से इसका ऑप्शन यदि हम देखें तो हमारा ऑप्शन आएगा इसमें बी, क्या है ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है ना। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि मेरी नई आने वाली वीडियो अब तक
सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नई वीडियो में।